You realize that it's money is 80% behavior, because talking about time, about discipline, क्या rituals follow करने चाहिए किसी इंसान को so that he has a better relationship with money? I think you've answered the question in the question, और मैंने ये बहुत बार ऑलरेडी इस पॉडकास्ट पे बोल चुका हूं मैं. आई वेरी फर्मली बिलीव कि एक रिटेल इन्वेस्टर जिसको कुछ भी नहीं आता वो किसी एक दलाल स्ट्रीट या वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल फंड मैनेजर को भी आसानी से बीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पावर है जो है डिसिप्लिन. अगर आप धीरे धीरे करके पैसा रोके, राइट, और उसे निकाले नहीं, तो कंपाउंडिंग एक ऐसा एडवांटेज है आपके पास, राइट. आपको रियलाइज भी नहीं होगा आपका पैसा इतना फास्ट मल्टीप्लाई होगा. मैंने कुछ मैथ किया था, वो आपके साथ शेयर करता हूं, शायद ऑडियंस को ये इंटरेस्टिंग लगे, राइट. तो मैंने कुछ मैथ किया, आपके साथ शेयर करता हूं. देखिए, पहला 1 करोड़ बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट. वो एकदम आसानी से नहीं बन जाएगा. तो मान लीजिए आप एक 25,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, ठीक है. तो आपको तकरीबन 14 साल लगेंगे पहला 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 25,000 की SIP पे, ठीक है. पर at the rate of 12%. पर 1 से 2 करोड़ की जो जर्नी है वो 5 साल में हो जाएगी. 2 से 3 करोड़ की जो जर्नी है वो 3 साल और 3 महीने में हो जाएगी. 3 से 4 करोड़ की जो जर्नी है वो 2 साल 5 महीने में हो जाएगी. और 4 से 5 साल की जो जर्नी है वो 1 साल और 10 महीने में हो जाएगी. यानी आप 4 से 5 करोड़, 1 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल और 10 महीने में बना रहे हो, जबकि आपको पहला 1 करोड़ बनाने के लिए 14 साल लगे थे. दिस इज द डिसिप्लिन और द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. कि आप शायद 1 करोड़ रुपया 1 साल और 10 महीने में आपकी सैलरी से नहीं बना पाओगे, जो आपका इन्वेस्टमेंट आपको बना कर दे रहा है. But going by the same line कि money is 80% behavior, तो कहीं ना कहीं the word discipline and also patience, because जैसे ही market यहाँ से वहाँ हिलती है, people are like कि अरे मेरा पैसा गया, निकाल लो. मैं आपको और एक स्टैट देता हूँ. अगर आप मार्केट्स में हो तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये पिछले 45 इयर्स का स्टैट है. पिछले 45 इयर्स में से सिर्फ 4 साल ऐसे है, सिर्फ 4 साल, जिसमें मार्केट इंट्रा ईयर 10% से कम गिरा है. इसका मतलब मानिए मार्केट यहां पर शुरू हुआ, साल के बीच में यहां पर पहुंचा, और ये टॉप है मार्केट का. यहां से 10% गिरना कॉमन है. 44-45 इयर्स में से 40 इयर्स ऐसा हुआ है कि वो टॉप से 10% गिरा है. ये नॉर्मल है. ये आपको समझना है कि ये नॉर्मल मार्केट है. पर और एक स्टैट देता हूं, इन्हीं 40 इयर्स में से, राइट, 36 इयर्स ये 10% इंट्रा ईयर गिरने के बावजूद वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है. विच मीन्स मार्केट गिरना इज एन अपॉर्चुनिटी. जो 45 में से 40 इयर्स हो रहा है, तो आपको लगे कि मार्केट 10% गिर रहा है, तो उसे भागना नहीं है, ज्यादा पैसा निवेश करना है, क्योंकि उसमें से 36 इयर्स में वो फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है. तो मार्केट फॉलिंग, राइट, इज एक्चुअली अ फीचर, नॉट अ बग. होना ही है, होना ही है. यही नेचर है मार्केट का. इसीलिए वो आपको 4-5% आपके फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा दे रहा है, राइट, क्योंकि उसमें ये टेम्पररी रिस्क है. आप उसे परमानेंट में कन्वर्ट कर दोगे अगर आप निकाल लोगे पैसा जब मार्केट गिर गया. ट्रू.